परमात्मा की महान कृपा है। आज का दिन हमें मिला, उस भगवान को भी प्रणाम। आप दर्शकों को भी सादर नमस्ते। आज भारतीय जो हमारा पंचांग है उसके अनुसार 2079 विक्रमी संवत्सर है और शक संवत 1944, शुक्ल पक्ष भाद्रपद मास और प्रतिपदा यानी पहली तिथि है और उसके अनुसार पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र है। आज रविवार है, 28 अगस्त है और 2022 का वर्ष है। आप सब दर्शकों से अध्ययन के रूप में कोशिश करेंगे कि कुछ ऐसे आवश्यक विषय जो हमारे मस्तिष्क में ऊहापोह रखते हैं उन पर चर्चा करें। समझना यह है कि संसार के 3 बड़े झगड़े हैं। पहला है, झगड़े से तात्पर्य है कि जिनमें असमंजस रहता है। कोई बोलता है हाँ, कोई कहता है नहीं, कोई कहता है होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, और कुछ लोग संप्रदाय के रूप में उसमें अज्ञानवश गड़बड़ करते हैं, गलतियां करते हैं। हम भी करते हैं बहुत सारी गलतियां। तो ऐसे 3 विषयों को आज अध्ययन के रूप में हम चर्चा करते हैं और उसमें कुछ प्रामाणिक तथ्य हम अपने साथ साझा करेंगे, सब लोग मिलकर के। क्योंकि प्रतिपक्ष नहीं है, वीडियो में तो अकेला बोलना होता है, फिर भी मैं एक पुस्तक का सहारा लेता हूँ और वो 3 विषय आपकी भी जिज्ञासा के विषय हो सकते हैं। आप विचारना, बड़ा इसमें द्वंद्व रहता है। पहला है, उसमें धर्म क्या है, इसमें बड़ा झंझट रहता है, हर आदमी डरता है। और दूसरा विषय रहेगा उसमें कि ईश्वर क्या है। ये भी सबको पता होते हुए भी, सबको पता है, लेकिन ये एक रोचक और विचारणीय और बहुत ही अच्छा विषय है, इसको समझना चाहिए। धर्म क्या है, ईश्वर क्या है, और इस संसार में सबसे बड़ी समस्या ये है जीवन क्या है, जिसको हम यूं कहें, जीवन की बजाय यूं कहें आत्मा क्या है। ये 3 प्रश्न हैं जिनका हजारों सालों से शोध होता है। नए नए हमारे जैसे अरबों लोग आए, इस संसार में चले गए, परंतु इसका रहस्य खुल नहीं पाया। हाँ, कुछ खुला है तो वैदिक पद्धति, भारतीय पद्धति में आप देखेंगे तो आप आश्वस्त भी हैं, लेकिन फिर भी विवाद रहता है इनमें। तो आओ समय का लाभ उठाएं और अध्ययन के रूप में प्रतिदिन कोशिश करेंगे कि इन विषयों में आपकी भी जिज्ञासा, लगता है मुझे जरूर होगी, कि धर्म क्या है, ईश्वर क्या है और आत्मा क्या है। तो इन 3 विषयों पर बीच बीच में यदा कदा जब जब प्रसंग आएगा हम करेंगे, लेकिन कुछ डेफिनेशंस, कुछ परिभाषाएं आपके साथ हम साझा करते हैं। तो आज का जो विषय रहेगा, एक छोटा सा हम विषय रखेंगे ताकि वीडियो ज़्यादा बड़ी ना बने और प्रतिदिन इसको हम कुछ थोड़ा थोड़ा समझ पाए। तो एक पुस्तक है मेरे हाथ में। वैसे तो हमारे इस भारतवर्ष का अहोभाग्य है हमारा भी कि हमने इसमें जन्म लिया, इस मिट्टी ने हमें बहुत कुछ दिया है, इसका चुकाना भी है। आज जो ये प्रक्रिया हम आपके साथ साझा कर रहे हैं, ये भी उसी का एक मैं क्रम मानता हूँ। क्योंकि जो व्यक्ति 3 काम प्रतिदिन अपने घर में नहीं करता, जैसे प्रतिदिन कोई काम ऐसा जरूर करना चाहिए जो निष्काम हो। निष्काम से तात्पर्य है जिसमें जीने के लिए अपना थोड़ा बहुत जरूर, लेकिन अन्यों के लिए हो। ऐसा सर्विस करते हैं, व्यापार करते हैं तो अपने लिए करते हैं हम, ये कोई बड़ी बात नहीं है, सब करते हैं। और दूसरा काम, जो अपने उपासना को शुद्ध नहीं करता प्रतिदिन। उपासना का मतलब है किसकी पूजा की जाए, माता पिता, हमारे आचार्य, हमारा राष्ट्र, हम सब मनुष्य लोग, पशु पक्षी आदि, किसकी पूजा की जाए, उपासना। और तीसरा है, मतलब इन तीनों को हम ऐसे समेट सकते हैं कि ज्ञान, कर्म और उपासना जो शुद्ध नहीं करता, कोई मनुष्य इस संसार में कोई ज्यादा उपयोगी होता नहीं है। अपना ज्ञान शुद्ध होता रहना चाहिए। इसके लिए ये अध्ययन है, स्वाध्याय जिसको बोलते हैं, शास्त्रों का स्वाध्याय, जो हमारे वर्षों हजारों साल पुराने हैं, और उसमें तीनों बातें आ जाएंगी।
उसमें फिर तपस्या भी होगी। स्वाध्याय करेंगे तो तपस्या ही है ये, दुख सुख सहन करना, हानि लाभ सहन करना, ठीक को ठीक समझना, गलत को गलत समझना, इसमें निष्कर्ष निकालना पड़ता है। तो ये 3 काम हम ज्ञान, कर्म और उपासना शुद्ध करते हैं। आइए अध्ययन के रूप में, स्वाध्याय के रूप में आज हम एक छोटी सी पुस्तक है जिसका नाम है आर्योद्देश्य रत्नमाला। बड़ा आभार मानता हूँ मैं, भारतीय भूमि पर ऐसे ऐसे संत हुए हैं, महर्षि दयानंद सरस्वती, जिन्होंने पूरे पूरे विश्व को एक जो उस समय, आज तो है ही कारगर, आज तो उनका ये जो जितना भी सारा ग्रंथ है, जितने भी सारी उनकी शैली है, भारतीय जो वैदिक जो पद्धति है, आज तो अत्यंत कारगर है इस समय में। तो उस समय जब बहुत भारी विद्रोह था तब उन्होंने इनको लिखा। आर्योद्देश्य रत्नमाला है, इसमें ईश्वर के बारे में प्रथम एक छोटी सी परिभाषा है, उसको हम समझें। इसमें लिखा है ईश्वर क्या है, इस पर एक छोटा सा उन्होंने बस कोई 5-7 पंक्तियों का एक छोटा सा समूह जो है बहुत अच्छा किया। अब ये उनका विचार है इस पर। जो पहले जो बोला मैं वो मेरा था, आगे जो बोलूँगा वो मेरा होगा, लेकिन हम अब इनको जो आदरपूर्वक पढ़ें समझें। इसमें लिखते हैं जिसके गुण, कर्म, स्वभाव और स्वरूप सत्य ही हैं, जो केवल चेतन मात्र वस्तु है, तथा जो अद्वितीय, सर्वशक्तिमान, निराकार, सर्वत्र व्यापक, अनादि और अनंत आदि सत्य गुण वाला है। निराकार, सर्वत्र व्यापक, अनादि और अनंत आदि सत्व गुण वाला, ये खास देखने की बात है। आगे लिखते हैं और जिसका स्वभाव अविनाशी, ज्ञानी, आनंदी, शुद्ध, न्यायकारी, दयालु और अजन्मा आदि है, जिसका कर्म जगत की उत्पत्ति, पालन और विनाश करना तथा सर्व जीवों को पाप पुण्य के फल ठीक ठीक पहुंचाना है, उसको ईश्वर कहते हैं। काफी स्पष्ट हो गया इसमें। अब अपन इस पर थोड़ा सा विचार करते हैं। इसमें 3 बातें स्पष्ट लिखी हैं। पहला बताया है कि उसके गुण, कर्म, स्वभाव और स्वरूप सत्य ही हैं, और जो केवल चेतन मात्र वस्तु है, तथा जो अद्वितीय, सर्वशक्तिमान, निराकार, सर्वत्र व्यापक, अनादि और अनंत आदि सत्य गुण वाला है। ये तो उसकी विशेषता हो गई। नंबर 1, ईश्वर वही हो सकता है जिसके गुण कैसे हों और कर्म कैसे हों, स्वभाव कैसे हों, ये आगे बताया है। कैसे गुण हों उसके गुण पता है, अब हम अपनी तरफ से बताते हैं। उसके गुण होंगे सर्वशक्तिमान, वो सब जगह शक्ति जिसमें अपार रहेगी। निराकार, जिसकी आकृति नहीं रहेगी। और सर्वत्र व्यापक जो रहेगा उसको ईश्वर माना। और अनादि जो रहेगा, जिसका प्रारंभ नहीं होगा, अर्थात जो शुरू से था, है और रहेगा, उसको अनादि बोलेंगे। और जो अनंत, जिसका कोई अंत भी नहीं होगा, साथ में सत्य गुण वाला है, उसका गुण भी हमेशा सत्य रहेगा। और ये तो हो गया उनके गुण ईश्वर के। अब जिसका स्वभाव कैसा बताया, अविनाशी, जो नाश नहीं होता, जिसका नष्ट नहीं होता, ज्ञानी, जिसके अंदर संपूर्ण ज्ञान का भंडार है, आनंदी, आनंद का भंडार है, शुद्ध है, न्याय करने वाला है, दया देने वाला है, दयालु है, और जो जिसका जन्म नहीं होता, ये उसका कर्म होगा। और फिर उसके बाद में बताया, मैं क्षमा चाहूंगा, ये उसका स्वभाव होगा, कर्म नहीं, ये उसका स्वभाव होगा। और जिसका कर्म कैसे होगा, कर्म उसका है जगत की उत्पत्ति करना, संसार को बनाना। दूसरा उसका पालन करना और विनाश करना, और सभी जीवों को पाप पुण्य के फल ठीक ठीक पहुंचाना, ये ईश्वर कहलाता है। अब आपके मन में इसके बारे में हजारों प्रश्न चल रहे होंगे, क्या भगवान श्री कृष्ण ईश्वर थे, आदि आदि, इस पर फिर चर्चा करेंगे।
आप समझ गए होंगे ईश्वर की परिभाषा। धन्यवाद।